एजुकेशन डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद। एजुकेशन डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद। सडिया साहब जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सडिया साहब मुर्दाबाद। सडिया साहब, मुर्दाबाद। सीओ साहब, मुर्दाबाद। सीओ साहब, मुर्दाबाद। हमारे साथ ताला लगना चाहिए था। हमारे जो क्या कहते हैं शेमू साहब या बेमू साहब, उनके घरों को, और लगाएगा मेरा खुदा, लगाएगा, क्योंकि यहाँ नाइंसाफी चलती है। इन लोगों को, गुजरों को दबाने के लिए तनख्वाह आपको मिलती है, एसटी के लोगों को दबाने के लिए आपको तनख्वाहें मिलती हैं। क्यों हमें सताते हैं? फिर कहते हैं जिस किसी ने पानी अपने घर में लिया है वो प्राइवेट पैसे खर्च करके प्राइवेट पाइपें लगाकर अपने अपने घरों में पानी को लिया है। हमारे साथ ये भी नाइंसाफी है। दूसरा नंबर हमारा आ गया कि यहाँ जो है इतना बड़ा गांव है, कम से कम 300 घर है हमारे यहाँ कुनऊ बुढ़धार के, और यहाँ हमारा एक सेल डिपो था, उस सेल डिपो को इस वक्त तक नहीं दिया गया। और इधर दिखाओ थोड़ा इन तारों को, तार जमीन के साथ लग रही हैं। अगर इन तारों की वजह से यहाँ अगर कोई नुकसान हुआ किसी इंसान का, किसी जानवर का, वो पीडीडी डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदार होगी। कहाँ बैठे हैं वो सेक्रेटरी, वो किस चीज की तनख्वाह लेते हैं, वो ईआरएस किस चीज की तनख्वाह लेते हैं, वो जो है वीडियो साहब किस चीज की तनख्वाह लेता है, हमारा जेडीओ साहब जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो किस चीज की तनख्वाह लेते हैं। क्यों? जेके मीडिया न्यूज अपडेट सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ नाजरीन को आशिक वानी का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम व आदाब। कई दिनों से हम दिखा रहे हैं कि इलाका बोंजवा में जो एसटी के बसने वाले लोग हैं वो बुनियादी सहूलियात से अभी तक महरूम हैं और उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। और क्या ये एमएलए इंदरवाल का वही नया इंदरवाल है जिसका उन्होंने लोगों के साथ वादा किया है? क्या जो सरकारें इस वक्त एसटी के लोगों के लिए वादा कर रही हैं, क्या वो वादे सिर्फ कागजों में ही गिनाए जाते हैं? क्या जो लोकल कंटेस्टिंग कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के बोंजवा के हैं, क्या ये एसटी के लोग उनके लोग नहीं हैं? आखिर क्यों इन लोगों को जो है दबा कर रखा जा रहा है? इन एसटी के लोगों ने अपनी आहो फुकार को आला ओहदेदारान और आला हुक्काम तक रखा हुआ है। अफसोस होता है हमें, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने भी महकमों के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान हैं, वो जमीनी सतह पे क्यों नहीं देखते कि उनकी क्या कारकर्दगी है, किस तरीके का सलूक को लोगों के साथ जमीनी सतह पे उनके मुलाजम करते हैं, और कहां होते हैं ये मुलाजम, और किसने संभालना है इनको, और किसने देखना है इन लोगों की, और किसने इन अवामी मसाइल को हल करना है। कब तक ये लोग जो हैं वो चिल्लाते रहेंगे? कब तक ये लोग जो हैं वो अपनी मांगों को बताते रहेंगे? किसने इनकी मांगों को पूरा करना है? कौन है जिन्होंने इनकी मांगों को देखना है? और क्या हालत जो है इन ऑफिसरान ने बना के रखी है। जेडीओ साहब को जब हमने एक पहले ही वीडियो डाली कि जेडीओ साहब आप जो हैं होशियारी से और संजीदगी से काम लें, ये उथल पुथल करना जो है वो बंद करें, उसके बाद भी उन्होंने आर्जी जो है लोगों को एक जगह से, एक मुलाजम को, एक टीचर को एक जगह से दूसरी जगह लिया है। आखिर किसके कहने पर यह सिस्टम जो है वो चल रहा है, और क्यों एसटी के लोगों को बोंजवा इलाके में जो है वो दबाया जा रहा है? कुछ लोग तो दावा करते हैं बीडीओ ऑफिस का। ठीक है कि बीडीओ साहब जो है उन्होंने इस निजाम में तब्दीली लाई, उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी और अपनी जिम्मेदारियों में तब्दीली लाई, लेकिन कहां है वो एमआईएस ऑपरेटर, एमटीएस, कहां है वो लोग बैठे हुए हैं? कहां से उनका सिस्टम चलता है? जिन लोगों ने इस सिस्टम को देखना था, इन हाजिरियों को देखना था, कहां हैं वो लोग बैठे हुए? और क्यों कोई उनको पूछता नहीं है? क्यों डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कभी इन लोगों के पास नहीं आया? क्यों उन्होंने इनकी आहो फुकार को नहीं सुना? क्यों इनके हालात को जो है ऐसे बनाया हुआ है? क्यों हेल्थ महकमे के सीएमओ और बीएमओ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों से मिले हुए हैं? क्यों लोगों को जो है वो गुमराह कर रहे हैं? क्यों जो है फूड महकमा जो है, क्यों इनको 300 लोगों को जो है इनके वहां आबाई गांव में राशन नहीं मिलता है?
क्यों इनको दूर दूर से जो है राशन लाना पड़ता है? क्या गलती है इन लोगों की? क्या पीएचई डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? कहां है वो जल शक्ति के बड़े बड़े दावे? कहां है वो पाइपें जो सड़कों पे ट्रकों के हिसाब से पड़ी हुई थी? कहां गई है वो? कहां लगी वो? क्यों जो है पीडीडी डिपार्टमेंट जो है हर वक्त जो है उनकी नालायकी जो है इलाका बोंजवा में दिखाई जाती है? किस चीज की वाकया वो तनख्वाह लेते हैं? क्या अवामी मसाइल को इस तरह से जो है रखा जाना चाहिए? कौन है आखिर इसका जिम्मेदार? मैं उम्मीद रखता हूं कि जब ये वीडियो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ तक पहुंचे, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ हर एक महकमे के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को यहां बोंजवा इलाके के इन एसटी लोगों की हालात को देखने के लिए भेजें और एक रिपोर्ट तैयार की जाए किस मुलाजिम की ये नालायकी है और किस मुलाजिम की ये गलती है और क्यों इन लोगों को जो है वो सताया जाता है और क्यों बुनियादी सहूलियात से आज के डिजिटल दौर में इनको महरूम रखा जाता है। एक बड़े पैमाने पर इस पर तहकीकात होनी चाहिए। और अक्सर यहां यह बताया जाता है कि यहां मुलाजमीन ने जो डेरा जमाया हुआ है, जो 15-20 सालों से यहां मुलाजमीन है, उनकी एक्टिविटीज, उनकी कारदगिरी जो है वो बहुत खराब हो चुकी है। उनको कम से कम यहां हटाया जाए। क्या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या कर रहे हैं वो यहां तहसील एडमिनिस्ट्रेशन? कहां है वो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों नहीं वो अवामी मसले को देखते हैं? क्यों वो अवामी मसले को हल नहीं कर रहे हैं? क्यों ये लोग चिल्ला रहे हैं? आखिर इन्होंने अपनी फरियाद को सुनाना है तो सुनाना किसको है? आखिर इनकी फरियाद को, आखिर इनकी मांगों को हल करना है तो किसने करना है? क्यों जो है इस सिस्टम में जो है तब्दीली नहीं लाई जाती है? क्यों इस सिस्टम को, इस निजाम को बेहतर नहीं बनाया जाता है? कौन है आखिर इसके जिम्मेदार और किसने इसको करना है? हम उम्मीद रखते हैं कि इनकी आहो फुकार को जो है वो सुना जाए और उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को यहां भेजकर यहां की हालात का मायना और जायजा लिया जाए और इन लोगों की मांगों को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने कमेंट्स और अपने राय जो है जरूर कमेंट बॉक्स में करिए। पंचायत पतनाजी भी रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट से, हमारे ब्लॉक डिपार्टमेंट और पीडीडी डिपार्टमेंट और क्या कहते हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो पंचायत पतनाजी बी बुढ़धार के लोग हैं, ये 2 वार्ड हैं, इन 2 वार्डों के अंदर पहले जो हमें 150 दिन का वादा किया गया था नरेगा का, और वो 50 से 60 के दरमियान में, 60 या 70 के दरमियान में जो है सिमट गया। उसके बाद जो है हमारी हाजिरियां बंद कर दी गई कि हमारे पास प्लान इतना ही था। पहले जो कह रहे थे कि भाई दूसरा 50 दिन का रोजगार जो है वो 50 दिन का अलग दिया जाएगा, इसकी अलग जो है जियोटेक होगी, वो जियोटेक भी इस वक्त तक नहीं हुई। और हमारी जो है नरेगा की हाजिरियां जो थी वो इस वक्त 50 से 70 के दरमियान में ही रुक गई हैं और ना ही इस वक्त तक लोगों को पेमेंट हुई। किसी को 3000, किसी को 4000 और किसी को 1 पैसा भी नहीं। हमारे जो ईद के लिए नरेगा का पैसा भी पड़ता था, जो हमारी बुजुर्गों की पेंशन है, हैंडीकैप बुजुर्गों जो बूढ़े हैं उनकी पेंशनें जो है वो भी रोक दी गई हैं। हमारे ईद के ऊपर जो है किसी भी सहूलियत, कोई भी सहूलियत गवर्नमेंट की तरफ से हमें नहीं मिली। हम रिक्वेस्ट करते हैं ब्लॉक डिपार्टमेंट से कि ये क्या नाइंसाफी है हमारे साथ। पहले जो है हमारी शीटें ऑनलाइन नहीं कर रहे थे, हमारी डिमांडें नहीं लगा रहे थे। जब शोर उठाया डिमांडें लगाई, उसके बाद जो है हाजिरियां बीच में लगाई, बीच में बंद कर दी, किसी की डिमांड लगाई, किसी की बंद कर दी। आज जो है पूरे बुढ़धार के लोगों की डिमांडें जो है वो बंद कर दी गई हैं और 70 के अंदर ही इन लोगों को समेट दिया गया है। हम ये हैरान है, इस चीज़ के अंदर परेशान है कि वादा हमारे साथ कुछ किया जाता है और बाद में देने के लिए जो है वो कुछ दिया जाता है। इन लोगों को दबाया जाता है, खास करके एसटी के लोगों को दबाने की कोशिश जो है वो हर सिमट पे लगी है। हमारे यहाँ एक अस्पताल है, अस्पताल की बिल्डिंग जो है हमारे बनाने, वो दिखाने के लिए बहुत अच्छी बिल्डिंग बना कर रखी है, वरना जब
ब्लॉक इसके बिल्डिंग के अंदर देखें, हमें एक डॉक्टर दिया गया था, आज उस एक डॉक्टर को भी वहाँ यहाँ से उठाकर और नाली में उसको रखा है। हमें इस चीज का पता नहीं चलता है कि यहाँ के लोग जो है ये इंसान नहीं है, ये क्या जानवर है। जानवरों के लिए भी डॉक्टर भेजे जाते हैं, वरना यहाँ इंसानों के लिए भी डॉक्टरों को उठाकर कहीं दूसरी जगहों में एडजस्ट किया जाता है। बिल्डिंग को इस वक्त जो है कम से कम 2 हफ्ते से उसको ताला लगा कर रखा है गवर्नमेंट ने, और मैं हैरान हूँ इस चीज पे। हमारे यहाँ एजुकेशन का ये हाल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ उधर से हमारे जो डीसी साहब है वो कहते हैं कि हर बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर दाखिल होना चाहिए। जब वहाँ दाखिल किया जाता है, इस वक्त हमारा स्कूल जो है बुड़दार नक्के पे मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग लवर बुड़दार में प्राइमरी स्कूल था, वहाँ उसकी बिल्डिंग नहीं थी। वहाँ के 60-70 बच्चे जो है इस वक्त नका के अंदर उनको रखा है। और हमारे साथ ये नाइंसाफी है कि 2 टीचर जो है वो बिनून से आते हैं, नाली से आते हैं, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर से का सफर करके यहाँ आके बच्चों को पढ़ाते हैं। और यहाँ के जो 2 टीचर थे, एक को यहाँ बुड़धार के अंदर ब्यालो रखा है, एक टीचर को जो है वो कुनऊ के अंदर ब्यालो रखा है, और एक टीचर पिछले साल जब कोई थोड़ा शोर उठाया तो एक टीचर दिया था। आज वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ से उठाकर उस टीचर को जो है दूसरी जगह में लगा दिया गया। और जेडीओ साहब उन टीचरों को कहता है, जब कोई मांग करता है तो जेडीओ साहब फोन करके उनको कहता है यहाँ सियासत न चलाई जाए। सर, सियासत तो आप चलाते हैं, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट चलाता है। जहाँ 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, वहाँ 8 टीचर हैं। जहाँ 200 बच्चे के करीब है, वहाँ टीचरों को उठाकर इधर से उधर फेंका जाता है। यह हमारे साथ ना इंसाफी है, यह हमारे साथ सरासर ना इंसाफी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, जेडीओ साहब जिंदाबाद, मुर्दाबाद, जेडीओ साहब मुर्दाबाद, जेडीओ साहब मुर्दाबाद, सीओ साहब हमारे साथ ना इंसाफी है। अभी अगर सब बच्चों को दाखिल किया जाएगा, कुनऊ के बच्चे यहाँ आते हैं, बुड़धार के बच्चे यहाँ आते हैं, अगर सब बच्चों को टीचर दाखिल करेंगे, यहाँ 300 के करीब टीचर बच्चे हो जाएंगे। वरना अभी जो है लोगों ने जब उनके साथ टीचरों के पास जाते हैं, इन बच्चों को दाखिल करो, वो कहते हैं हम 2 टीचर हैं, कितने बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चे जो हमारे दर हैं, एजुकेशन के लिए इतना जोर गवर्नमेंट दे रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी सकीना एचओ साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ का ये हाल है। बिल्डिंग इतनी बड़ी है, ये नाली में भी नहीं है, पटनाजी में भी नहीं है, ये ऐसी बिल्डिंग कहीं भी नहीं है। वरना ये यहाँ जो एसटी है, यहाँ से इन डॉक्टरों को उठाकर तो नाली में लगा दिया गया। और यहाँ पीसों का जो बुखार किसी को होता, कोई बीमार होता है, अस्पताल में जाता है, वहाँ ताला है, वो ताला लगना चाहिए था। हमारे जो क्या कहते हैं सीएमओ साहब या बेमो साहब, उनके घरों को, और लगाएगा मेरा खुदा लगाएगा, क्योंकि यहाँ नाइंसाफी चलती है, इन लोगों को दबाया जाता है। हमारा आ गया, हमारे जो पीएचई डिपार्टमेंट है, जो ऊपर कायले हैं, वहाँ तक गवर्नमेंट की लाइनें हैं, उससे नीचे गांव जो है बिल्कुल खाली है। जिस किसी ने पानी अपने घर में लिया है, वो प्राइवेट पैसे खर्च करके प्राइवेट पाइपें लगाकर अपने अपने घरों में पानी को लिया है। हमारे साथ ये भी नाइंसाफी है। दूसरा नंबर हमारा आ गया, यहाँ जो है इतना बड़ा गांव है, कम से कम 300 घर है हमारे यहाँ कुनऊ बुड़धार के, और यहाँ हमारा एक सेल डिपो था, उस सेल डिपो को इस वक्त तक नहीं दिया गया। और यहाँ के लोग जो है पतनाजी 20 किलोमीटर चलकर पतनाजी से राशन लाते हैं, और पतनाजी का डीलर है हमें, हमारा यहाँ सेल डिपो नहीं है। हेल्थ का ये हाल है हमारा। अब बाद में रहा हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट का हाल। पीडीडी डिपार्टमेंट को इधर दिखा थोड़ा, इन तारों को, तार जमीन के साथ लग रही हैं। अगर इन तारों की वजह से यहाँ अगर कोई नुकसान हुआ किसी इंसान का, किसी जानवर का, वो पीडीडी डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि यहाँ इस लाइनों को टाइट नहीं किया जाता है। ये लाइनें जो है देखो जमीन के ऊपर लग रही है, जब ऐसे इंसान हाथ करता है ऊपर, तो हाथ के साथ टच होती है ये तारे। नरेगा का जो मसला है, सबसे बड़ा मसला जो है वो नरेगा का है। नरेगा का पैसा हमें दिखाते हैं कुछ और करते हैं कुछ। जो पैसा हमें इस वक्त तक तो ये भी नहीं मिला है कि भाई नरेगा अगर देते हैं, उधर से दिखाते हैं आपको इतने इतने पैसे पड़ गए, जब वहां जाकर अकाउंट चेक करवाते हैं अकाउंट खाली होता है। मुझे नहीं पता ये सेक्रेटरियों की गलती है या जीआरएस की गलती है, न यहाँ के वीडियो साहब की गलती है। कल से मैंने वीडियो साहब को भी फोन किया, वीडियो साहब ने हमारा फोन उठाना गवारा नहीं किया। मैं एमएलए प्यारीलाल साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ,
और पीडीडी क्या आरडी डिपार्टमेंट जो हमारा ये ब्लॉक डिपार्टमेंट है, इससे भी रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी पूरी की पूरी हाजिरियां दी जाए। हमारा हक क्यों खाते हैं? हमारा मटेरियल भी दबा कर रखा है, हमारा स्किल्ड भी दबा कर रखा है, क्या वजह है? क्यों नहीं दिया जाता है? यहाँ एसटी के लोग इसीलिए दबाया जाता है, ये बोलने वाले नहीं है, इसीलिए दबाया जाता है। हाजिरी हमारी 27 फरवरी से बंद है। 27 फरवरी से हाजिरियां बंद करके रखी है। ना मटेरियल कहाँ बैठे हैं वो सेक्रेटरी? वो किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? वो टीआरएस किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? वो जो है वीडियो साहब किस चीज की तनख्वाह लेता है? हमारा जेडीओ साहब जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? क्यों गुजरों को दबाने के लिए तनख्वाह आपको मिलती है? एसटी के लोगों को दबाने के लिए आपको तनख्वाहें मिलती हैं? क्यों हमें सताते हैं? फिर कहते हैं कि भाई ये गालियां निकालते हैं बेचारे। इसीलिए महराजुद्दीन मलिक बोला, उसको जेल में ठोक दिया। हम कहेंगे तो जब दिल जलता है अंदर से तो फिर हमें कहना पड़ता है जो हमारा हक है हमें दिया जाए। जो हमारे से काम जब पूरा लिया जाता है फिर हमें पैसा क्यों नहीं दिया जाता? हमारी मजदूरी हमें क्यों नहीं दी जाती? हमारे यहाँ पसियां हैं, उनमें कोई इस वक्त तक कोई डंगा नहीं लगा। हमारा जो भी सिस्टम है तमाम सिस्टम को दबा कर रखा है। अक्सर वजह क्या है? क्यों हमारे ऊपर सियासत चलाते हैं? हमने तो वोट सबको दिए, हमने वोट देकर जताकर लोगों को भेजा है।